नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएससी के एग्जाम ट्रैप के बारे में कि कैसे हमारे देश के 40 लाख नौजवान हर साल एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपना समर्पण देते हैं आर्थिक मानसिक रूप से, जिसके बारे में सरकार को कोई भी ख्याल नहीं है, जिस वजह से इनकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। और अगर आप एक ऐसे कंडीशन में हो तो मेरी तरफ से आपके लिए क्या सुझाव है, जिसने खुद भी इस एग्जाम को दिया है, क्वालिफाई भी किया है और दूसरी रूप में अपना करियर बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये एग्जाम जो है ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। तो यहाँ पे पिछले साल 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था 18,000 सीटों के लिए, यानी कि 0.5% का सक्सेस रेट। हर 200 बच्चों ने जिसने फॉर्म भरा था उसमें केवल एक बच्चे को फाइनली नौकरी मिलेगी और बाकी 199 बच्चों का कुछ भी नहीं, कोई बैकअप नहीं है। उनको फिर से अपनी लाइफ को उठाना पड़ेगा 1 डेढ़ 2 साल की मेहनत के बाद। ये बच्चे जनरली लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। शहर में जाके 2-3 हज़ार रुपए के रूम में किराए पे रह के तैयारी करते हैं, महंगी कोचिंग क्लासेस की फीस भरते हैं। इनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा, एसएससी मैनेजमेंट की मिसकम्युनिकेशन और कोई भी ख्याल ना देने की जो आदत लग चुकी है वो। तो हर एक फॉर्म भरने के लिए बच्चों को 100 रुपए देने होते हैं। 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, यानी कि आपके पास 360 करोड़ रुपए हैं। आप उससे एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। इस साल सरकार ने टेंडर एडिक्विटी को दिया था, जो कि पहले काफी सारे एग्जाम मिसमैनेजमेंट और मिसकंडक्ट के लिए, पेपर लीक्स के लिए फंस चुकी है। मुझे डर है कि यहाँ पे बहुत ही हैवी करप्शन की स्थिति थी, जिस वजह से ये हुआ। बट अभी ये केवल एलिगेशंस हैं, ये चीजें प्रूव नहीं हुई हैं। मैं बस अपना एजम्पशंस पुट कर रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में कोई ख्याल नहीं है। मैं बस अभी कुछ पैसे लेके अपने पैसे बना लूँ, अपनी फैमिली को सिक्योर करूँ, बस इसके ऊपर ख्याल है। देश के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। तीसरी जो चीज है जो कि बहुत ज्यादा घातक है वो है नो स्किल बिल्डिंग। जब आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप केवल मैथ, इंग्लिश, पजल्स और जीके पढ़ते हो, जिनका रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपका इन नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप इन स्किल के बेसिस पे कोई भी नौकरी मार्केट में जाके प्राइवेट फर्म्स के अंदर में नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप मैथ के सर्टेन क्वेश्चन कर लेते हो। इस बेसिस पे आपको कोई भी नौकरी नहीं देगा। तो आप 2 साल 3 साल तैयारी करते हो और आखिरी में आपके पास कोई भी एम्प्लॉयबल स्किल नहीं होती है। आपको फिर से अपना कुछ करियर बनाना पड़ेगा, या तो फिर आपकी लाइफ वहां पे डन है, खत्म है। अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति के अंदर में हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला सुझाव है कि आप इस एग्जाम को 2 साल से ज्यादा का समय मत दो। आप जब से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप एक अटेम्प्ट देंगे, फिर दूसरा अटेम्प्ट देंगे। अगर आप कट ऑफ से बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं तो वापस बार बार ये चीज करते रहने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ज्यादा दूर का मतलब है कि अगर आप 5 नंबर से 10 नंबर से छूट रहे हो तो शायद एक और अटेम्प्ट आप दे के देख सकते हो। वो भी 3 अटेम्प्ट से ज्यादा आप मत दो। इस एग्जाम के पीछे मत भागो, क्योंकि आपकी कोई स्किल बिल्डिंग हो नहीं रही है। आप अनएम्प्लॉयबल रह जाओगे मार्केट में। मार्केट से बहुत ज्यादा कटना आपके लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए। और दूसरी जो चीज है वो मैं कहूंगी कि आप अपने लिए बैकअप रखो। तो ये जो एग्जाम का सिलेबस होता है वैसा ही सिलेबस कैट के अंदर में, बैंकिंग एग्जाम के अंदर में भी आता है। तो आपने 1 साल तैयारी की, आपका नहीं हुआ, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आप दूसरे साल बाकी एग्जाम के भी फॉर्म भरो, जैसे कि कैट के, बैंकिंग के। अगर आपका उन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता है तो कोई आपको मजबूर नहीं करेगा उन चीजों को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमेशा एक बैकअप होना
बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अपने सारे एग्स एक बास्केट में आपको नहीं रख देने हैं। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में नहीं लग जाना है। आपको कुछ स्किल सीखने हैं, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए। अभी एआई एमएल की बूम है, तो आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप जाके थर्ड ईयर से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो वो करियर आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग हो सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको ये करियर एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर नहीं पसंद आता है तो थर्ड ईयर से आप प्रिपरेशन करो। 2 साल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन एकदम शुरू से ही इसके पीछे अगर आप भागोगे तो जैसे मैंने पहले बताया, कोई स्किल बिल्डिंग नहीं होगी, कोई बैकअप नहीं रहेगा। आप अगर उन 199 बच्चों में से पढ़ गए जिनका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाया, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, तो फिर आप मार्केट से हमेशा कटे हुए रह जाओगे। So that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.